आम आदमी के रिलीफ के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने सनअतकारों और ताजर बरादरी से ताउन मांग लिया। आर्मी चीफ का भी मुल्की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में मुकम्मल साथ देने का आज़म। सनअतकारों और ताजरों के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सनअतकार आम शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमत के साथ मिलकर चलें। अवाम पर महंगाई के बोझ का एहसास है। आलमी मंदी के असरात से बचाने के लिए इक़दाम जारी हैं। अटॉर्नी जनरल का खत मावराए कानून और शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक लिखे गए खत पर जवाबी खत लिख दिया। खत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश करार। ना कोई सदारती निज़ाम आ रहा है, ना कोई एमरजेंसी हो रही है, ना कोई ढील दी जा रही है। नवाज शरीफ साहब की एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क्याम करना चाहता है। नवाज शरीफ बदनसीब इंसान है जो जाली रिपोर्ट की बुनियाद पर बाहर रहना चाहते हैं। 23 मार्च को फ्लाई पास्ट होगा। अवाम वो देखेंगे या इनके चेहरों पर नजर लगाएंगे? वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुल्क में सदारती निज़ाम, इमरजेंसी या अदम एतमाद का कोई इम्कान नहीं और ना डील या ढील दे रहे हैं। बरतानिया में इलाज के लिए मौजूद नवाज शरीफ अस्पतालों के बजाय फैक्ट्रियों के दौरों में मसरूफ। सरकारी टीवी के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने बेटों के हमरा मैनचेस्टर के करीब नेल्सन फैक्ट्री का दौरा किया, ब्रीफिंग भी दी। टूटे दिल वाले साहब को डॉक्टर से सफर से मना किया। अगले दिन नवाज शरीफ लंदन से 255 किलोमीटर दूर फैक्ट्री चले गए। शहबाज गिल का तंज। वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान बोले, तासुर दिया जा रहा था कि नेल्सन मंडेला आ रहा है। मंडेला को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाने वालों को पकड़ा जाए। रहनुमा पीटीआई इब्राहिम खान का अपनी ही हुकूमत को मशवरा। झूठी रिपोर्ट पेश करने पर हुकूमती वज़रा को पकड़ा जाए। मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह का जवाबी वार। हुकूमत मामले पर टाइम पास कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहादत अवान की प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। उमर अता बंदयाल सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेस, वकला और वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। नए चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट आमद पर पुलिस की सलामी। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर कल चीन रवाना होंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, दौरा चीन दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने में मददगार साबित होगा। वज़ीर आला सिंध की जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूरुल हक में रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, इलेक्शन कमीशन ने जल्द बल्दियाती कानून बनाने का कहा था। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ से तजावीज़ मांगी गई, एक्ट भी अवान ने पास किया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, 2 हफ्ते में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले का भी खैर मकदम। सिंध काबीना ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। अपोजिशन जमातों से मुज़ाकिरात के लिए कमेटी कायम। काबीना ने बंडल और बुड्डू आइलैंड को महफूज जंगलात करार दे दिया।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो शिक़ें क्लियर हैं उन पर फौरी अमल दरामद करेंगे और जो शिक़ें क्लियर नहीं उनकी वजाहत तलब की जाएगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन जल्द हो जाएं। अगर वोट ने फैसला नहीं किया तो रोड को फैसला करना होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत को खबरदार कर दिया। सिंध हुकूमत या तो घर जाए या इख्तियारात दे। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची फुआरा चौक पर PSP का धरना चौथे रोज भी जारी। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा। सिंध बल्दियाती कानून का तनाज़ा, PTI का PP और जमात इस्लामी पर गठजोड़ का इल्जाम। हलीम आदिल शेख ने कहा सिंध में बल्दियाती निजाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। खुर्रम शेर जमान कहते हैं एक सीट वाली जमात से ये मुज़ाकिरात करते हैं, बड़ी अपोजिशन जमात की बात नहीं सुनी जाती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में सनती सरमाकारी के लिए मौजू मुल्क है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का निज़ाम प्लग एंड प्ले मॉडल पर यकीनी बना रहे हैं। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम का कहना है करेंसी की कदर कम होने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। कोरोना की वजह से कई ममालिक की करेंसी वैल्यू कम हुई। कराची के 7 सनती जोन्स के अहदेदारों का गैस बंदिश के खिलाफ सुई सदन गैस हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। सनतकारों और सुई गैस इंतजामी के दरमियान मुज़ाकरात भी कामयाब न हो सके। PTI के रुकने असेंबली जवेरिया को जान से मारने की धमकी, शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दरखास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट लॉजेस में उनके खावंद हैदर अली ने फायरिंग भी की। कसूर से अगवा किया गया 2 साल का बच्चा 9 घंटे में लाहौर से बाजियाब। मुलविस खातून गिरफ्तार। बिदा फरोश खातून ने बच्चे को सिर्फ 500 रुपए के एवज एक घराने को फरोख्त करने का एतराफ भी कर लिया। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान वाकई के वक्त फैक्ट्री की छत पर मौजूद थे। मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुस्बत केसेस की शरह 9.88% रिकॉर्ड। NCOC का कोरोना वैक्सीनेशन मजीद तेज करने का फैसला। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का बड़ा इक़दाम, अवाम अब घर पर खुद ही कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर कोरोना टेस्ट किट दस्तयाब होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अबू ज़हाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोन पर राबता। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसियों के मीज़ाइल हमले की हालिया कोशिश की शदीद मज़म्मत। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तशद्दुद और बेज़ाब्तगियों के बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। 221 पोलिंग स्टेशन पर 13 फरवरी को दोबारा इंतखाबात कराने का ऐलान। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब की जानिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटे से तजावुज कर सकती हैं। कराची में दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई।
नामवर कौमी अदीब और कॉलम निगार इंतजार हुसैन की छठी बरसी। इंतजार हुसैन को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। Good strike, super shot. कराची के नेशनल स्टेडियम में पीएसएल का मेला, दो तगड़ी टीमें फिर आमने सामने। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की खराब परफॉर्मेंस पर तनकीद। सरफराज अहमद का साबिक कप्तान सलमान बट पर जवाबी वार। बोले, पाकिस्तान को बेचकर मैच फिक्स करने वाला भाषण देगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। आईसीसी ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग का ऐलान कर दिया। बाबर आजम की टॉप पोजीशन बरकरार, मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर मौजूद। दुनिया की कम उम्र तरीन पाकिस्तानी IT माहिर अरफा करीम अंधावा का 27वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। मैंने अपनी अम्मा को इसकी अम्मा के पास भेजा, फिर इसके अब्बा मेरे अब्बा से मिले, फिर इसकी अम्मा मेरे अब्बा से मिली, फिर इसके अब्बा अम्मा मेरे अब्बा अम्मा से मिले और बात पक्की हो गई। और बरजुस्ता जुमलों और बेसाख्ता मुकालमों में लहरी का कोई सानी नहीं। लेजेंड अदाकार लहरी को भी 93वें यौम पैदाइश पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।